जी वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो है वो टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। मुझे ये बता दें कि हमने पढ़ा कहाँ तक है। वर्ड हम पढ़ रहे हैं, बुनियादी जायजा ले लिया था। चलें, बिल्कुल ठीक है जी। हमने इसको जो है वो फ्री डाउनलोड करना सीख लिया है, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना सीख लिया है। वर्ड होता है कि हाँ जी बुक दे दें। वर्ड होता क्या है ये हमने देख लिया। कॉल नहीं पिक कर रहा, अच्छा नहीं, छोड़े छोड़े, अब सारे तवज्जो मेरी तरफ करें। इसके बाद हमने जो है वो इसका बुनियादी जायजा ले लिया है कि टाइटल बार कहाँ पे है, टैब बार कहाँ पे है, प्रॉपर्टी बार क्या है, रिबन में कौन कौन सी चीज़ें हैं, स्टेटस बार वगैरह वगैरह। यहीं तक था, यहीं तक था। ठीक है जी। आज बाकायदा तौर पर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पढ़ना शुरू करें। डॉक्टर साहब नजर आ रहा है? यहाँ कर लेते हैं, थोड़ी सी स्क्रीन इसकी इस तरफ चेंज कर लेते हैं। चलें जी, तवज्जो करें जी, अब तवज्जो करें, बातें छोड़ दें। यहाँ पर मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ। फ़र्ज़ करें कि आपने किसी का टाइम जो है वो टाइप किया है, किसी के लिए कोई चीज़। मैं यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद टाइप कर लेता हूँ। अब आपने वर्ड के अंदर कोई चीज़ टाइप की है तो जाहिर है इसको फॉर्मेट करने की ज़रूरत है। इसका साइज़ हमें बड़ा छोटा करने की ज़रूरत पेश आ सकती है, इसका रंग तब्दील कर सकते हैं। वही चीज़ें जो हमने नोट पैड में भी इससे पहले देखी हैं। आज बाकायदा इन चीज़ों को पढ़ना हम शुरू करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर आपके पास अगर आप होम टैब को गौर से देखें, ये होम टैब, तो होम टैब के जो है वो नीचे रिबन में आपको प्रॉपर्टीज बॉक्सेस की शक्ल में नजर आ रही है, जिसके अंदर पहला बॉक्स क्लिप बोर्ड के नाम से होता है। क्लिप बोर्ड बॉक्स के अंदर फॉर्मेट, पेंटर, कट, कॉपी, पेस्ट जैसे बटन होते हैं। फिर इसके बाद फाउंट के नाम से एक बॉक्स मौजूद है। एक मिनट जी, मैं माउस के कर्सर को हाईलाइट करूंगा ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारा कर्सर कहाँ तक जा रहा है। सीधी सेटिंग्स यहाँ से मुझे ढूंढना पड़ेगा। हाईलाइट, यस यस, जब ये हाईलाइट हो गया है तो ज़ाहिर है ये चलता रहेगा। फिर इसके बाद यहाँ पर हमारे पास फाउंट बॉक्स है। फाउंट बॉक्स के अंदर फॉर्मेटिंग के हवाले से ऑप्शंस होती हैं। आज हमने फाउंट बॉक्स ही पढ़ना है। इस बॉक्स को यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके अंदर जो जो चीज़ें हैं हमने सारी रीड करनी है। क्लियर है? अच्छा जी, शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें, तहरीर आपने लिखी है। कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करने से पहले आपने तहरीर को सिलेक्ट ज़रूर करना है। याद रहे कि जितने हिस्से की आप सिलेक्शन करेंगे उतने ही हिस्से पर फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी। सिलेक्ट करना आपको आता है, हमने नोट पैड, वर्ड पैड के अंदर ये चीज़ें पहले ही सीख ली हुई हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं। अगर आप इसका साइज़ बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास जो 11 लिखा हुआ है, ये इसकी साइज ऑप्शन है। इसके साथ छोटा तीर का निशान मौजूद है। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से एक लिस्ट ओपन हो जाती है। साइज आपके पास होते हैं 8 से लेकर 72 तक। किसी भी साइज के ऊपर जस्ट आप अपना एरो लेके जाते हैं तो उसी हिसाब से आपकी तहरीर भी बड़ी होनी शुरू हो रही है। ठीक हो गया जी। अगर आप इससे भी बड़ा लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपने हाथ से टाइप कर सकते हैं। जहाँ पर 72 लिखा है इसको हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे 100 लिख देते हैं। इंटर करेंगे तो अब हमारा फाउंट साइज जो है वो 100 हो चुका है। ठीक हो गया जी। यहीं से हम साइज कम ज्यादा कर सकते हैं, या फिर साइज के हवाले से ही यहाँ पर भी 2 बटन मौजूद होते हैं इसी साइज के साथ, लिस्ट के साथ। एक होता है आपके पास ग्रो फाउंट के नाम से बटन, बड़ा ए इस पे बना हुआ है, इस ए से थोड़ा सा बड़ा। अब ग्रो फाउंट के साथ ही श्रिंक फाउंट का बटन मौजूद होता है। अगर आप अपनी तहरीर को सिलेक्ट करने के बाद श्रिंक फाउंट के ऊपर एक दफ़ा क्लिक करते हैं तो बल तरतीब साइज देखें छोटा हो रहा है, तहरीर आपकी श्रिंक हो रही है। इसी तरह अगर आप ग्रो फाउंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो अब साइज बड़ा होता जा रहा है। तो हम बजाय यहाँ पर देर लगती है, हम यहीं से इसको ग्रो या श्रिंक कर सकते हैं। यही काम आप शॉर्टकट की मदद से भी कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोल दबा के ग्रेटर देन का बटन दबाते हैं, जैसे कि इसे आप सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल प्रेस करते हैं और ये होता है ग्रेटर देन। 8 कंट्रोल ही लिखा था इसने, खैर मेरे कीबोर्ड का सॉरी बटन नहीं शायद चल रहा। यहाँ पर आप इसकी शॉर्टकट की देख सकते हैं, जैसे कि वहां पर कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन इस बटन को कहा जाता है। इधर से भी एक कंट्रोल है, मैं दबा के देखता हूं। नहीं जी, मेरे पास नहीं वर्क कर रहा, लेकिन ये वर्क करता होता है यहाँ पर। खैर जी, इसके साथ श्रिंक फाउंट है, इसकी भी शॉर्टकट की आपके पास मौजूद है कंट्रोल के साथ। अगर आप लेस देन का बटन प्रेस करते हैं तो इससे जो है वो छोटा हो रहा है।
इसके साथ अगर आप देखें यहाँ पर इस तरफ, तो यहाँ पर फाउंट के स्टाइल मौजूद हैं। अगर आप को जो है वो इत्तेफाक हुआ देखने का, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। अगर एक ही तहरीर हम सारे लिखते हैं अपने अपने पेपर पर, तो सभी की हैंड राइटिंग मुख्तलिफ होगी। किसी की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होगी, किसी की मेरी तरह जो है वो गंदी हैंड राइटिंग हो सकती है। तो यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर भी यही चीज़ मौजूद है। आप जो है वो तहरीर को सिलेक्ट करने के बाद इसे किसी भी हैंड राइटिंग के साथ तब्दील कर सकते हैं। यहाँ पर आप अगर देखें तो यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट जो है वो स्टाइल होता है, ये कैलबरी बॉडी स्टाइल है, ये जिसमें आप लिख रहे हैं। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी एक लंबी लिस्ट मौजूद है। कैम्ब्रिया यहाँ पर मौजूद है, पॉपुलर स्टाइल है, मोस्ट पॉपुलर स्टाइल, टाइम न्यू रोमन है। यहाँ पर ऊपर जो 4 स्टाइल मौजूद हैं, ज़्यादातर तहरीरों के अंदर ये 4 स्टाइल इस्तेमाल हो रहे होते हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टाइल जो है वो टाइम न्यू रोमन है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि तहरीर के साथ ये जो डंडियाँ बनी हुई हैं, ये टाइम न्यू रोमन की निशानी है। हम किसी भी फॉन्ट को देख के, पेपर हमारे सामने आता है, हम उसको उठाते हैं, हम देख के बता देते हैं कि इसमें ये फॉन्ट यूज़ हुआ है, ये कैलबरी बॉडी है, ये फॉन्ट है, ये कॉमिक सैन है, वगैरह वगैरह। सारे फॉन्ट्स, पॉपुलर फॉन्ट्स हमें याद होते हैं। फिर भी इसके अंदर हज़ारों फॉन्ट्स मौजूद होते हैं। कुछ फॉन्ट ऐसे हमारे सामने आ जाते हैं जो हम कहते हैं कि यार पता नहीं। इसके अलावा भी फॉन्ट की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। हम इंटरनेट से भी फॉन्ट डाउनलोड करके अपने वर्ड, एक्सेल वगैरह के अंदर या कंप्यूटर के अंदर रखते हैं ताकि मज़ीद फॉन्ट्स को इस्तेमाल कर सकें। खैर, अभी फ़िलहाल यहाँ पर मौजूद फॉन्ट्स को हम चेक करते हैं। यहाँ पर आप इसको अगर सिलेक्ट करें तो इसके अंदर बहुत सारे फॉन्ट्स जो है वो मौजूद हैं। आप किसी भी फॉन्ट के अंदर तहरीर को बदल सकते हैं। चेक आपने खुद करना है और कोई से 5-10 जो है वो बेहतरीन फॉन्ट आपने लिख के जो है वो रखने हैं तलाश करके। बहुत सारे फॉन्ट तो मैंने इधर उधर से इंस्टॉल किए हुए हैं। बाकी आपके कंप्यूटर्स के अंदर जो है वो फॉन्ट्स मौजूद होंगे जो कि नॉर्मल फॉन्ट होते हैं, कंप्यूटर के फॉन्ट होते हैं, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यस बेटा, क्या कर रहे हो? क्या? प्लीज तुम 1 मिनट रुको, सॉरी। नहीं बेटा। अच्छा जी, तवज्जो करें, ये फ़ॉन्ट है आपके पास। अगर आपने तहरीर के फ़ॉन्ट्स तब्दील करने हैं तो फिर आपने यहाँ से तब्दील करने हैं, यहाँ से स्टाइल आपके मौजूद हैं। फिर इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ आखिर में एक बटन मौजूद होता है क्लियर फॉर्मेटिंग के नाम से। फॉर्मेटिंग से मुराद, आपने जब शुरू किया था तो यहाँ पर स्टाइल जो है वो इसका 12 था, जो है वो साइज़ इसका कैलबरी बॉडी था। अगर आप इस पर कुछ भी करते हैं, बोल्ड, इटैलिक, कोई भी काम करते हैं, आप तहरीर को सिलेक्ट करने के बाद अगर क्लियर फॉर्मेटिंग का बटन दबाते हैं, इसको मैं प्रेस करता हूं, तो आपकी तहरीर डिफ़ॉल्ट पहले वाली हालत में आ जाती है 11 फॉन्ट के साथ। सॉरी 11 था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर भी वही कंट्रोल-Z की कमांड इस्तेमाल होती है। आप कंट्रोल-Z दबा के इसको एक स्टेप वापस कर सकते हैं। ये मतवातर यूज़ होगी यहाँ पर ये सारी कमांड्स। ठीक हो गया जी। क्लियर फॉर्मेटिंग, बाज़ दफ़ा इंटरनेट से कोई चीज़ हम कॉपी करते हैं तो उसकी फॉर्मेटिंग हमें ख़त्म करके अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग करना पड़ती है। तो इसलिए एक ही बटन को दबा के हम सारी फॉर्मेटिंग्स क्लियर कर देते हैं, अगर कोई लिंक शिंक लगा कोई और चीज़ है वगैरह वगैरह। अच्छा जी, इसके बाद नीचे वाली अगर लाइन में देखें तो यहाँ पर भी आपको तरतीब से बटन नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर पहला बटन है बोल्ड के नाम से, बी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके नीचे लिखा है बोल्ड। अगर आप तहरीर को सिलेक्ट करके, यहाँ से ये सारी तहरीर को मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये बटन प्रेस कर देते हैं। अब ये बटन दबा हुआ भी नज़र आ रहा है आपको। प्रेस कर देते हैं तो तहरीर का साइज़ वही रहता है, लेकिन तहरीर थोड़ी बोल्ड यानी गहरी हो जाती है, पढ़ने में ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। कंट्रोल-Z करता हूँ। याद रहे कि जितने हिस्से को सिलेक्ट करेंगे उतने ही हिस्से पर इफेक्ट अप्लाई होगा। अब पाकिस्तान जो है वो बोल्ड हालत में है और जिंदाबाद जो है वो नॉर्मल, इसी तरह है। अच्छा, कंट्रोल-Z करके दोबारा नॉर्मल पे आ जाते हैं। अच्छा, किसी भी तहरीर को अगर सिलेक्ट करने के बाद आप ये वाला बटन प्रेस करते हैं तो इस बटन को इटैलिक बटन कहा जाता है। तिरछा करने के लिए साइज को थोड़ा सा इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अब ये तहरीर आपकी थोड़ी सी तिरछी हो गई है। इंग्लिश राइटिंग के अंदर अमूमन ये स्टाइल इस्तेमाल किया जाता है। आप बोल्ड और इटैलिक एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तहरीर को बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं यहाँ के। फिर आपके पास एक ऑप्शन होती है अंडरलाइन की। ये अगला बटन अंडरलाइन का है। आप किसी भी तहरीर को सिलेक्ट करने के बाद जितने हिस्से को सिलेक्ट करेंगे, अगर अंडरलाइन का बटन प्रेस करेंगे तो इसके नीचे एक लाइन अपीयर हो जाएगी, अंडरलाइन। इसी तरह कंट्रोल-Z करके अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान को सिलेक्ट करता हूँ, अंडरलाइन का बटन दबाता हूँ, तो अब सिर्फ पाकिस्तान के नीचे लाइन है।
कंट्रोल जेड अंडो की कमांड है वापस जाने के लिए, एक स्टेप वापस जाने के लिए, कंट्रोल वाई फिर से आगे आने के लिए, फॉरवर्ड के लिए। अच्छा जी, अब यहाँ पर फर्ज करें मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ कुछ इस तरह से और यहाँ पर अंडरलाइन लगा देता हूँ, यहाँ पर डिफॉल्ट ब्लैक कलर की लाइन अपीयर हो जाती है। लेकिन अगर आप इसका कलर तब्दील करना चाहते हैं, ये जो अंडरलाइन आपने लगाई है इसका स्टाइल बदलना चाहते हैं, तो इसी अंडरलाइन के साथ एक छोटा तीर का निशान मौजूद है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर पहले इसे के अंदर आपको लाइन स्टाइल्स मिल जाते हैं, आप किसी भी स्टाइल के अंदर इस लाइन को अपीयर करवा यहाँ पर। फिर दूसरे हिस्से के अंदर यहाँ पर आपको अंडरलाइन कलर मिल जाते हैं, आप इनकी मदद से किसी भी कलर के अंदर इस लाइन को जो है वो तब्दील कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, तमाम ऑप्शन यहाँ पर एक ही बटन के अंदर जो है वो मौजूद है, तो यहाँ से आप इसको अंडरलाइन कलर वगैरह दे सकते हैं अगर देना चाहें तो। दोबारा अगर आप इसको सिलेक्ट करके ये बटन दोबारा प्रेस करते हैं तो अंडरलाइन इफेक्ट खत्म हो जाता है, नीचे लाइन। फिर अगर इसके आगे देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको एक बटन नजर आ रहा है जिस पर ABC लिखा हुआ है और ऊपर एक लाइन लगी हुई है। इस बटन को जो है वो स्ट्राइक थ्रो बटन कहा जाता है। स्ट्राइक थ्रो क्या होता है, पहले तो हमने लाइन लगाई थी नीचे, वर्ड के नीचे लाइन लगी थी कुछ इस तरह से, बाज दफा क्या होता है हमें वर्ड के बिल्कुल सेंटर में लाइन लगानी पड़ती है कुछ इस तरह से। इसको काटने के लिए, स्ट्राइक थ्रो करने के लिए, मुख्तलिफ मकासद के लिए यूज होती है चीज़। आप अगर इसको सेलेक्ट करके ये बटन प्रेस करते हैं तो अब की बार जो लाइन लगी है ये बिल्कुल वर्ड के ऊपर लाइन जो है वो लगी हुई है। जैसे हम कहते हैं कि जी पहले जो है वो किसी चीज़ का रेट था 100 रुपये, लेकिन अब जो है इसका रेट हो गया 80 रुपये, तो अब की बार हम इसको सिलेक्ट करके इसको कुछ इस तरह से काट सकते हैं ताकि न्यू रेट यहाँ पर शो हो सके कि पहला ये था अभी ये है, कुछ इस तरह के फॉर्मेट बनाने के लिए। या फिर स्ट्राइक थ्रो चेकिंग के वक्त जब मैडम जो है वो टीचर अपने जो है वो बच्चों का काम चेक कर रहे होते हैं तो भी चेकिंग के वक्त वो स्ट्राइक थ्रो लगाते जाते हैं। फिर अगर इसको दोबारा रीचेकिंग करवाया जाता है तो इसको डबल स्ट्राइक थ्रो कहा जाता है। यहाँ पर अगर आपके पास सिंगल स्ट्राइक थ्रो की ऑप्शन है तो डबल स्ट्राइक थ्रो की ऑप्शन भी यहाँ पर होती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर। लेकिन खैर आपसे पूछा जाए तो आपने याद रखना है कि ये बटन स्ट्राइक थ्रो बटन है, वर्ड के ऊपर लाइन ड्रॉ करने के लिए। जी क्या कहना चाह, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। अगर आगे देखें तो यहाँ पर एक बटन आपको नजर आ रहा है, X लिखा हुआ है और नीचे छोटा सा 2 लिखा हुआ है। इस बटन को कहा जाता है सब स्क्रिप्ट, सॉरी नीचे की जानब 2 लिखा हुआ है सब स्क्रिप्ट, इसके साथ ही बिल्कुल सुपर स्क्रिप्ट का बटन मौजूद है। अब सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट के बटन कहाँ पे यूज होते हैं, फर्ज करें आपको याद होगा पानी का फार्मूला क्या था, H2O। ये क्या हुआ, ओह सॉरी, ये मुझे लगता है मेरी रिकॉर्डिंग के अंदर वो चल गया है, जूम आ गया है। ये जूम कैसे खत्म करूंगा, मैंने तो इसको पढ़ा ही नहीं है इतना।